मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं थक तो सकती हूँ लेकिन रुक नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नई रूटीन और एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? और ये मैं बना रही थी सुबह की चाय, और एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है, कुछ लो फील कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे हस्बैंड की बरसी है, तो उसमें उसकी वजह से दिल उदास है। 1 साल हो गया उन्हें गए हुए, और इस 1 साल में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लोगों को बदलते देखा है, लोगों के चेहरे रवैये बदलते देखे हैं। जो उनके होते हुए बहुत अच्छे थे मेरे साथ, उनके जाने के बाद लोग एकदम बदल गए हैं। फ़ोन तक कोई नहीं करता कि आप किस हाल में हैं, बच्चे कैसे हैं या आप कैसे हैं। नहीं, मैंने लोगों को बदलते देखा है, लोग वैसे नहीं रहते। और बस मुझे अल्लाह का सहारा है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं आप लोग मेरा साथ दें, मेरी माएँ, मेरी बहनें मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दें। अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। मैं हमेशा दुआ करती हूँ, मैं नमाज में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। किसी इंसान के आगे अगर आपको लगे कि वो उस इंसान को पता चल जाए कि आप कि उसकी ज़रूरत आपकी ज़रूरत वो पूरी कर सकता है, तो इंसान, मुझे लगता है कि इंसान को ज़लील ही करते हैं। और अल्लाह किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए किसी भी इंसान को। मैं हमेशा दुआ करती हूँ अपने अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बच्चों को और मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ। और बस ये थोड़ा लो फील कर रही हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है, दिल भी उदास है। मेरे शौहर के हक़ में दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो जन्नत में होंगे बेशक। और बस ये मैं सुबह के बर्तन धो रही थी, मैंने सोचा ये भी एक रूटीन है, काम है, तो मुझे उम्मीद है मेरा चैनल एक दिन ग्रो कर जाएगा। इसी उम्मीद पे मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ और ये डालती हूँ। और मुझे अब भी वो नहीं है, मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है बोलने में, मुझे समझ नहीं आती क्या बताऊँ, क्या बात करूँ, किस वे में व्लॉगिंग जो है वो टॉप पे या अच्छी रहती है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मैं फिर भी काम है, कर रही हूँ, एक दिन सीख जाऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों के लिए, ये भी एक जॉब की तरह है, तो मैं इस जॉब में एक दिन अच्छा परफॉर्मेंस दूँगी। मेरा साथ दें मेरी माएँ, मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, और आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो, मेरे बच्चों का एक छोटा सा घर हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनेगा मेरी ये दुआ और मेरा साथ दें। ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए फ़्राइज़, आलू धोए मैंने, फिर उसको बारीक वो फ़्राइज़ काटे। और आप बताएं मुझे कहाँ से देख रही हैं मेरी माएँ, मेरी बहनें, पाकिस्तान के किस कोने से, इंडिया से या दुनिया के किस हिस्से से मुझे देखती हैं, सुनती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर जो हैं वो बिल्कुल स्टक हो गए हैं, अभी आगे बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह है। और ये बच्चों के फ़्राइज़ बना रही थी। और बताएं मेरी तरह कौन सी माएँ हैं जो सिंगल मदर्स हैं, जो ये सब फेस किया है उन्होंने या वो कर रही हैं, और किस किस को क्या हर्डल आए हैं ज़िंदगी में, अब भी आ रहे हैं, मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें। और मैंने तो 1 साल में बहुत से लोगों को बदलते देखा है, लोगों के रवैये देखे हैं, अच्छे से बुरे बनते देखे हैं रवैये अपने साथ। और लोग वो कहते हैं ना, 1 रुपया भी दें तो 100 दफ़ा सुनाते हैं, मैंने वो चीज़ भी देखी है। और बच्चों के लिए मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अब मेरे हस्बैंड जो होते थे वो मुझे ही देते थे, सब बगैर मांगे ही सब मिल जाता था। अब दूसरों से मांगना पड़ता है कि ये ज़रूरत है बच्चों की, ये ज़रूरत है, कुछ पैसे दे दो, तो वो अब अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अब ये करना भी पड़ता है। और ये चीज़ें मैंने देखी हैं। ये है इलायची का पौधा, चाय में डालने के लिए, ये घर में लगा हुआ है, मैंने कहा उसकी वीडियो बना लूँ। इसके पत्ते तोड़ के चाय में डालने होते हैं। ये है लेमन का पौधा, ये भी लगा हुआ है मेरे घर में। और ये चंबेली है, चंबेली के बहुत सारे पौधे हैं घर में। और बस ये मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं शरई तौर पे पर्दे में रहूँ, अलग रहूँ, मेरा एक घर हो छोटा सा। मेरी माएँ, मेरी बहनें मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और लो भी फील कर रही हूँ, दिल उदास है। मेरे हस्बैंड की बरसी है, वो मैं बताऊँगी, एक नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया उनके लिए, ख़त्म में क्या मैंने खाना बनाया। और ख़त्म दिलवाई है मैंने खुद खाना बना के। हमेशा खाना बनाती हूँ, लेकिन ख़त्म का खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था।
बस उसके लिए मैंने हिम्मत की। मैं खाना भी बना रही थी, रो भी रही थी साथ साथ कि मैं उनके लिए खाना बनाती थी, अब नहीं बना पा रही, तो ये ख़त्म का खाना बना रही हूँ। वो भी मुझे बहुत फ़ील हुआ, मैं रो रही थी, खाना भी बना रही थी साथ साथ। और अल्लाह मालिक है, अल्लाह की रज़ा, मैं राज़ी हूँ अल्लाह के फ़ैसले पे। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। ये हैं घर में लगे पौधे, चंबेली का एक और पौधा, माशाल्लाह ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है घर में, बंदे का माइंड पे, सेहत पे अच्छा असर होता है। और ये मुर्गी हैं मेरे घर में, दो ही हैं, एक माँ है और एक उसका बच्चा है। तो ये देसी मुर्गी है। और आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या रूटीन है? माओं की गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे अब घरों पे होते हैं। मेरे बच्चे कारी साहब आते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर मैं उन्हें खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन नहीं भेजती। ट्यूशन का एक अलग बर्डन होता है, ऊपर से फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। तो मैं खुद पढ़ाती हूँ उन्हें। यह है मेरी शाम की चाय। तो हमेशा कहती हूँ चाय इज़ ऑन टॉप, तो यस, मेरी चाय भी हमेशा टॉप पे होती है। चाय के बगैर मेरे कोई काम नहीं होता। सुबह और शाम 2 टाइम चाय पीती हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये जो ज़िंदा इंसान है उनका रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ। तो जो ज़िंदा हैं, जो दुनिया में हैं, उनका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह देता है, बेशक मुझे भी देता है अल्लाह, और ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बस मेरी ख्वाहिश है मैं बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दूँ। तो मेरा साथ दें मेरी माएँ, मेरी बहनें। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।